है, कैसे हुई है, कहाँ एडमिट थे, थोड़ा विस्तार जी, 31-29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था। और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे। और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे। और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विज़िट पर आए थे वहाँ पर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ, और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे, और हमारे एक और भैया हैं जो नंदा नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। अब हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी या ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ, और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी। और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई, और 3 तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई, और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया, और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। और मुझे जो समझ में आया कि उनके सारे सिम्टम्स तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, न कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कॉमन सेंस के बेसिस पे, बैक्टीरिया कोई एरिया देख के नहीं आता, बैक्टीरिया आधार कार्ड देख के नहीं आता किसी भी बॉडी में। वो बैक्टीरिया है, एरिया से आया है, तभी हुआ है, और मेडिकली प्रूवन है, डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इतने लोगों से संपर्क करने के कारण भी हमारी मदद नहीं हुई। बट मैं अभी भी आशावादी हूँ कि प्रशासन तक ये जब एक बड़ी खामी समझ में आएगी कि हम संक्रामक को सिर्फ एक एरिया से बांध रहे हैं, लेकिन उसमें असल सच्चाई ये है कि अगर कोई उस एरिया में जाके पानी पी ले, और वो किसी और एरिया का है, भारत में किसी भी एरिया से हो सकता है, तो भी तो बैक्टीरिया उस पर वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी लोगों पे असर कर रहा है। कितनी तारीख के दिन एडमिट किया गया था? 1 तारीख को। भागीरथपुरा में क्या रिश्तेदारी थी आपकी, वहाँ पर गए थे? भागीरथपुरा में हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, और हमारे भैया रहते हैं नंदा नगर में, वहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। क्या नाम है नंदा नगर में, कहाँ पर रहते हैं, नाम बताना चाहेंगे क्या? हाँ, वह ब्रजेश मुकाती नाम है उनका। नंदा नगर में रहते हैं? जी हाँ। आपका नाम बता दीजिए। गौरव शर्मा। ठीक है, थैंक यू।